नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस से मुनहरिफ होने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक तफसीलात 8 नवंबर तक फराहम करें, स्पीकर असेंबली को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। डबल बेडरूम स्कीम के लिए जीएचएमसी हुदूद में अराजियात की निशानदही करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। मादनी और कानकनी के महकमे की आमदनी में इजाफे पर मुलाजमीन को तरगीबात देने केटीआर का ऐलान। सरकारी उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के तलबा को मजलिस की तालीमी इमदाद। 10वीं जमात की इम्तिहानी फीस मुतल्लिका हेडमास्टर्स के हवाले। और बालानगर में खातून का कत्ल, किरदार पर शक करते हुए कार्रवाई करने वाला कातिल शौहर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर को हिदायत दी है कि कांग्रेस से इन्हिराफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक अदालत को वाकिफ करवाए। इसके लिए अदालत ने 8 नवंबर तक की मोहलत दी है, वरना अदालत ने कहा कि वो अपने तौर पर इस मामले में पेशरफ करेगी। वाज़ेह है कि कांग्रेस अरकान असेंबली के इन्हिराफ कानून के तहत कांग्रेस के विप संपत कुमार अदालत से रुजू हुए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने तमाम महकमेजात को हिदायत दी है कि जीएचएमसी हुदूद में डबल बेडरूम के लिए महकमेजात की अराजियात की निशानदही करें। सेक्रेटेरिएट में जीएचएमसी के माशी हालात, शहर के जंक्शंस, डबल बेडरूम जैसे मौज़ूआत पर महकमे फाइनेंस और जीएचएमसी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि महकमे जाती तौर पर अराजियात की निशानदही के साथ साथ अदालती तनाज़ात से जुड़ी अराजियात और दीगर अराजियात का मुताल्लिका ओहदेदार सर्वे करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। जीएचएमसी कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने इजलास में हुकूमत के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया। इस पर राजीव शर्मा ने महकमे फाइनेंस को हिदायत दी कि जीएचएमसी के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द हैदराबाद में 15,000 मकानात की तामीर के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले 5,000 से ज़ायद मकानात की तामीर के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। रियासती वजीर केटी रामाराव ने बताया कि महकमे मादनियात और कानकनी की आमदनी में इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने जारी करदा प्रेस नोट में बताया कि छोटे मादनियात से 69% की आमदनी हुई है। 6 महीने में रेती से 57% की आमदनी हुई। जारिया साल अप्रैल ta सितंबर तक महकमे की आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने बताया कि वो बहुत जल्द महकमे के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। महकमे की आमदनी में इजाफे पर मुलाजमीन को तरगीबात फराहम की जाएंगी। रियासती वजीर ने बताया कि सिंगरनी कलरीज से हुकूमत को दी जाने वाली रॉयल्टी के 1,000 करोड़ रुपए भी जल्द से जल्द महकमे को हासिल होंगे। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मछलियों की अफजाइश प्रोग्राम के तहत अब तक 9 करोड़ रुपए की छोटी मछलियां तकसीम की गई हैं। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1,137 झीलों में 30 करोड़ मछलियां डाली गई हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर के आखिर तक ये प्रोग्राम मुकम्मल किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि इस प्रोग्राम में सोसाइटीज का ताउन भी हासिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में मछली मार्केट्स के क़याम के लिए अराजी की निशानदही की जाएगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा टाउन प्लानिंग के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और असम्बली हलकों चार मीनार, बहादुरपुरा और चंद्रानगुट्टे में अरसे से हल तलब सड़कों के तौसी प्रोग्रामों का जायजा लिया।
उन्होंने फतेह दरवाजा, हिम्मतपुरा, लाल बाजार, शालीबंडा और बंडलागुड़े के मुख्तलिफ इलाकों में मंजूर शुदा तोसी कामों को जल्द शुरू करने पर जोर दिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को दिए गए तयख्खुन के मुताबिक महकमे वाटर वर्क्स की तरफ से रियासत नगर ज़ख़ीरे आब से रियासत नगर, मोइनबाग, कंचनबाग और उप्पुगुड़ा डिवीजन्स के अलावा दूसरे इलाकों में पानी की सरबराही का आगाज अमल में आया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पानी की सरबराही के अमल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने बताया कि महकमे वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से 3 दिन कबल कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात करते हुए रियासत नगर ज़ख़ीरे आब से दूसरे इलाकों में पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की थी। इस पर MD दाना किशोर ने 2 दिन में ही सरबराही का अमल शुरू करने का यकीन दिलाया था। 4 शंबे को इसका आगाज कर दिया गया। मुस्तफ़ा सलीम बेग ने बताया कि हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे के बंडलागुड़ा और सलाला में भी ज़ख़ीरे आब से जल पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। मुकामी अवाम ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर सरकम मजलिसी कारकुन समद बिन अब्दाद और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रियासत नगर रिजर्वर जिसका 2 महीने पहले जो सो इनलेट का जो सो इफ्तिताह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मुताल्लिक़ा मिनिस्टर के साथ हुआ था, लेकिन आज आउटलेट जो है पूरे रियासत नगर, ललिता बाग डिवीज़न, कंचन बाग डिवीज़न का कुछ हिस्सा और उप्पुगुड़ा डिवीज़न का कुछ हिस्सा जो है सो रियासत नगर रिजर्वर से पानी की सप्लाई आज से शुरू होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मौसर नुमाइंदगी पर आज से 3 दिन कबल अहमद बलाला साहब के हमरा MD साहब से मुलाकात की गई थी। MD साहब ने तयख्खुन दिया था कि रियासत नगर रिजर्वर 2 दिन के अंदर चालू करेंगे। वादे के मुताबिक आज रियासत नगर रिजर्वर की आउटलेट का जो सो इनाग्रेशन मोहतरम अली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मौजूद रुकन असम्बली मलकपेट के हाथों अमल में आया। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बंडलागुड़ा के रिजर्वर के लिए और वहाँ के कामों के लिए और उसके साथ साथ सलाला रिजर्वर और तमाम मसाइल के लिए मौसर नुमाइंदगी की है और ये काम बंडलागुड़े में भी बहुत तेज़ी से कनेक्शंस दिए जा रहे हैं और एक नए रिजर्वर की भी मंजूरी हुई है, जिसका अनकरीब आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। तेलंगाना वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के कामों में ताखीर के खिलाफ मेट्रो रेल भवन के पास धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने बताया कि कमीशन के लिए TRS हुकूमत प्रोजेक्ट की तकमील को ताखीर से दोचार कर रही है। पार्टी कारकुनों ने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर से कई हादसे हो रहे हैं। उन्होंने फौरी प्रोजेक्ट की तकमील का मुतालबा किया। इस मौके पर मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी को याददाश्त भी हवाले की गई। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान M रवि ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी से मुताल्लिक कांग्रेस की मुहिम को कमजोर करने के लिए वजीर आला ने किसानों को बरखी कनेक्शन फराहम करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरखी कनेक्शन फराहम करने से किसानों के कर्ज माफ नहीं होंगे और न ही खुश्क साली या बारिश से मुतासरा फसलों से हुए नुकसानात की पाबजाई होगी। ऐसे कनेक्शन फराहम करने के बजाय किसानों के कर्ज माफी की किस्त अदा की जाए और किसानों को अक़ल तरीन कीमत फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि 1 लाख बरखी कनेक्शन के लिए 7 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 1 महीना काफी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान पहले ही तेलंगाना में खुश्क साली से 4 फसलों से हाथ धो बैठे हैं। अब जबकि ज़ेर ज़मीन पानी में इजाफा हुआ है, ऐसे वक्त में किसानों को बरखी कनेक्शन फराहम किया जाए। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना को किसानों से वाक़ई अगर हमदर्दी है तो बरखी कनेक्शंस के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना BJP ने इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर BJP के रियासती सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत गैर ज़रूरी कामों पर फंड्स खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद फीस बाज अदायगी स्कीम को कमज़ोर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवाम की बहबूदी पर तवज्जो देनी चाहिए, इसके बजाय हुकूमत नए सेक्रेटेरिएट, नए कैंप ऑफिस पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरन फीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा किए जाएं,
जब तक बकायात अदा नहीं किए जाते बीजेपी अपना एहतजाज जारी रखेगी। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान शैलजानाथ ने कहा है कि रियासत के खुसूसी दर्जे के मामले में तेलुगु देशम और बीजेपी आंध्रा अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अंधी हुकूमत को चलाना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि एक तरफ आंध्रा के अवाम और दीगर सियासी जमातें रियासत को खुसूसी दर्जे का मुतालबा कर रही हैं, तो वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू खुसूसी पैकेज से खुश हैं। इस फैसले से अवाम कितने खुश हैं, इस पर वो खुद वज़ीर आला अपने ही असम्बली हल्के में अवाम की राय हासिल करें तो हक़ाइक़ का पता चल पाएगा। गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के 10वीं जमात की इम्तिहानी फीस दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों असातिज़ा व हेडमास्टर्स के हवाले की गई, जो गुज़िश्ता 11 सालों से जारी मजलिस की तालीमी इमदाद का तसलसल है। बैरिस्टर ओवैसी ने 88 स्कूल्स के 1990 तलबा की इम्तिहानी फीस जुमला 2,40,000 रुपये जिम्मेदारों के हवाले किए। उन्होंने इस मौके पर हेड मास्टर्स व असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो तलबा बिलखुसूस तालिबात की इस अहम मोड़ पर मौसर रहनुमाई करें ताकि गरीब तलबा का मुस्तकबिल रोशन हो सके। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सालाना मिल्लत ने इस मुनफरिद तालीमी इमदादी स्कीम का आगाज़ किया था ताकि गरीब अफराद के बच्चे इससे फ़ायदा हासिल करें और गुज़िश्ता 11 सालों में 1,80,000 तलबा इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। इस मौके पर अराकीन असम्बली व अराकीन कौंसल भी मौजूद थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अक्टूबर 2005 में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने इस एजुकेशन स्कीम का आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल तकमील हो चुके हैं और इस 11 साल में करीब 1,80,000 तलबा और तालिबात ने इस एजुकेशन स्कीम से उनको फ़ायदा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम क़ायद ने जिस चीज़ का आगाज़ किया था उसको आज भी हम लोग कामयाबी से चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस स्कीम से ज़्यादा उर्दू मीडियम के मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों का फ़ायदा हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम ज़िम्मेदारों का कि आप तमाम की तजावीज़, आप तमाम की दुआएँ, आप तमाम के ताउन की बिना पर कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस स्कीम को चला रही है। गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल्स में 1,990 बच्चों की SSC की इम्तिहान की फ़ीस दी जाएगी, जिसकी 2,40,000 के करीब ये रकम है। जामिया निज़ामिया ने उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि वो एकसां शहरी कानून के मंसूबों के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से शुरू की गई दस्तखती मुहिम में भरपूर हिस्सा लें ताकि उनके ग़म गुस्से से मरकज़ी हुकूमत को वाकिफ़ कराया जाए और यह साबित किया जाए कि इस मसले पर तमाम मुसलमान मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हैं। जामिया निज़ामिया की मस्जिद में शहर की मसाजिद के आइमा व खुतबा का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें असातिज़ा जामे ने आइमा व खुतबा को मशवरा दिया कि वो अपने खिताबात और बयानात के ज़रिए आमतुल मुस्लिमीन को मसले की अहमियत और नौइयत से वाकिफ़ कराएँ। बिलखुसूस ख़वातीन तक ये पैगाम पहुँचा दें कि शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा होने में ही उनकी भलाई है और यही कानून दुनिया के तमाम क़वानीन से ज़्यादा ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस मौके पर शेखुल जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी को ख़वातीन के हुकूक़ के मग़ायर बताकर मुसलमानों को वरगलाना दरअसल मुसलमानों को दीन से दूर करने और बेहयाई की तरफ राग़िब करने की ख़तरनाक साजिश है। इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए हर मुसलमान को अपनी सलाहियत और वसाइल के मुताबिक कमरबस्ता हो जाना चाहिए। शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ ने कहा कि तलाक़ सलासा शरीयत में नापसंदीदा अमल ज़रूर है, लेकिन इससे तलाक़ वाक़ हो जाती है, जैसा कि किसी पर गोली चलाना जुर्म है लेकिन उससे मौत वाक़ हो जाती है। SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट ने ऐलान किया है कि जुमे के दिन 28 अक्टूबर को सिविल कोड और तलाक़ सलासा के मामले पर बड़े पैमाने पर दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी। फ्रंट के रुकन ने बताया कि हुकूमत मजहब के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रही है। इसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले की तायद करते हुए मक्का मस्जिद पर मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई इस मुहिम में हिस्सा लेंगे।
वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्ला के खिलाफ जियो 55 की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला के दफ्तर से महकमे अक़लियती बहबूद को एक मेमो जारी किया गया है। ज़रा के मुताबिक महकमे अक़लियती बहबूद को इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। इस मामले की ACB तहक़ीक़ात करवाए जाने के भी इम्कानात हैं। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड सीईओ के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको बरकरार रखने के फैसले पर महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील से जब इस्तफसार किया गया तो उन्होंने कहा कि सीईओ के खिलाफ फिलवक्त मअतली या तबादले का फैसला नहीं लिया जा सकता। उमर जलील भी इस मामले में मीडिया से बात न करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन जब गैर रस्मी तौर पर उनसे पूछा गया कि वक्फ बोर्ड में मुलाजमतों के मामले में जो बेकायदगियाँ हुई हैं उसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के सीईओ को बरकरार रखने का फैसला कहाँ तक दुरुस्त है, इस पर उमर जलील ने कहा कि तहक़ीक़ात जारी हैं और अगर साबित हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने इस अमर पर रोशनी नहीं डाली कि आखिर असदुल्ला के केस में किस किस्म की तहक़ीक़ात की जा रही हैं और तहक़ीक़ात का हुक्म किसने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को रवाना कर दी गई है। तलबा तंजीम AISF की तरफ से फीस बाज अदायगी के बकायात अदा करने का मुतालबा करते हुए रंगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। एहतजाजी तलबा ने बताया कि तलबा के बकायात जारी न करने की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं और तलबा का मुस्तकबिल तारिकी में डूब सकता है। AISF की तरफ से मिनिस्टर क्वार्टर्स के पास भी धरना दिया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ओवैसी हॉस्पिटल में मजीद 2 मरीजों के पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिए गए हैं। डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां की टीम के रुकन डॉक्टर आकाश जायसवाल ने बताया कि निजामाबाद के साकिन शेख मस्तान अहमद के घुटने का कामयाब ऑपरेशन किया गया और शेख मस्तान ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की माहराना सलाहियत और हॉस्पिटल में हो रहे इलाज से काफ़ी मुतमईन हुए हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण ने बताया कि 60 साल खातून रुकैया की बड़ी आंत में ट्यूमर को भी निकाला गया है, जिससे अब उन्हें काफ़ी आराम हुआ है। ओवैसी हॉस्पिटल में आम अमराज का इलाज माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है और हॉस्पिटल में असरी आलात भी मौजूद हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी सहूलत हो रही है। अच्छे दिलचस्पी के साथ इलाज करते हैं, हड्डियों का हो, कोसाबी हो, घुटनों का हो। मुझे तो फ़र्क हुआ है। आप तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि इस दवाखाने ओवैसी दवाखाने में रुजू होकर इलाज कराएं। शेख मस्तान अहमद जिनका TKR का ऑपरेशन हुआ था तकरीबन 1 महीने के नीचे, वो अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास ओवैसी दवाखाने में EHS के दौरान यहाँ पे घुटने का इलाज मुफ्त होता है एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर। अगर पेशेंट प्राइवेट में भी शरीक हो रहा है तो तेलंगाना स्टेट में सबसे कम खर्चे में सबसे बेहतरीन इलाज ओवैसी दवाखाने में हो रहा है। डॉक्टर राधा कृष्ण सर बहुत अच्छा ऑपरेशन करे, बहुत अच्छा देख रहे, बहुत अच्छे है, इंतज़ाम अच्छा है, सब अच्छा है। पास पेशेंट आए थे रुखिया बोलकर, ये 60 साल के हैं। उनको एक हफ्ते से उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था, अंतड़ी निकालने का ऑपरेशन करे और पेशेंट को दूसरे प्रॉब्लम भी थे, जैसे किडनी का प्रॉब्लम था और बुखार आ रहा था। क्या है, यहाँ पर ओवैसी हॉस्पिटल में बहुत बड़े ऑपरेशंस हो रहे और सब सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी शेफ समरीन फातिमा नामी खातून के कत्ल में मुलविस उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि सैयद नवीद का अपनी अहलिया समरीन के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। नशे की हालत में नवीद अपनी अहलिया को ज़ुदोकोब भी किया करता था। दोनों को एक बच्चा भी है। नवीद ने समरीन को हालत नींद में बम्बू से वार करते हुए कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुतवफ़िया की मां की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए नवीद को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश कर दिया गया। राचाकुंडा पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि काजिम अली खां और सैयद आजमुद्दीन ने मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में खुफल चिकनी की वारदात अंजाम देते हुए 700 ग्राम तिलाई जेवरात का सरखा किया था। पुलिस ने सारखीन के कब्जे से 91,000 रुपए की नकद रकम के अलावा 22 लाख रुपए के मसरूक़ा जेवरात भी बरामद किए हैं। एक और कार्रवाई में राचाकुंडा के मलकाजगिरी एसओटी जोन पुलिस ने जमीन से चावल निकलने का झांसा देकर अवाम को बेवकूफ बनाने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बदरैया, जंगैया, लालैया, यादैया, गणेश और नागेश को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक मज़कूरा अफराद मासूम अफराद को ये लालच दिया करते थे कि उनकी अराजी के नीचे चावल है और इसके लिए रकम हासिल की जाती थी। पुलिस ने बताया कि इस टोली ने 3 अफराद से 15 लाख रुपए की रकम भी हासिल की थी। पुलिस ने टोली के अरकान के कब्जे से 5 लाख रुपए की नकद रकम और 5 सेल फोन बरामद किए हैं। टोली के दीगर अरकान रवि, भास्कर और वेंकटैया मफरूर बताए गए हैं। उधर आचाकुंडा पुलिस ने मसरूखा जेवरात फरोख्त करने वाली पुष्पा प्रिया नामी खातून को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वनस्थलीपुरम के इलाके में पुष्पा प्रिया मसरूखा जेवरात फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी। बताया गया कि 4,75,000 रुपए मालियत के मसरूखा जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पुष्पा प्रिया फंक्शन हॉल्स में दाखिल होकर जेवरात और कीमती अशिया का सरखा किया करती थी। उधर राजेंद्र नगर पुलिस ने सरखे के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर पुलिस उपेंद्र ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हाफिज बाबा नगर के रहने वाले 23 साला सैयद इमरान, संतोष नगर के रहने वाले 20 साला सैयद इब्राहिम, याकुतपुरे के रहने वाले ऑटो ड्राइवर 25 साला सैयद इजाज, 21 साला ताजुद्दीन उर्फ अलमारी बाबा और बाबा नगर के रहने वाले मोहम्मद नवाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद सरखे की 17 वारदातों में मुलविस थे, जो कि हैदराबाद और सबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में अंजाम दी गई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद के खिलाफ अफजलगंज पुलिस में 8, चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 6, चिक्कड़पल्ली पुलिस में 2 और मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1 केस दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 9 कीमती सेल फोन भी बरामद किए हैं। तेलंगाना माला महानाडू बोराबंडा डिवीजन के सदर एम प्रमिला की लाश उनके मकान के चूल्हे में मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। जुबली हिल्स के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि 35 साला प्रमिला और उनका शौहर रत्नम अक्सर मैनोशी के बाद बहस व तकरार किया करते थे। दोनों के दरमियान मंगल की रात भी बहस व तकरार हुई और झगड़ा हुआ। रत्नम ने अपनी अहलिया प्रमिला से मंगल सूत्र रहन रखने पर बहस की थी। सुबह रत्नम काम पर चला गया, लेकिन जब प्रमिला के बच्चे नवीन और स्वाति कॉलेज से मकान वापस लौटे तो चूल्हे में प्रमिला की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि रत्नम की मारपीट से प्रमिला की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात जारी हैं। केयर हॉस्पिटल वाक़े बंजारा हिल्स की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हयात नगर के साकिन 48 साला प्रवीण को 3 दिन कबल हॉस्पिटल में शरीक करा गया था। दूसरी तरफ मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही से प्रवीण की मौत हुई है। प्रवीण के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज भी किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बंजारा हिल्स पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बारानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स ने किरदार पर शक करते हुए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नेहरू नगर के साकिन 45 साला शेख कासिम अपनी 40 साला अहलिया मेहरुन्निसा बेगम के किरदार पर शक किया करता था। इसी मसले पर शौहर और बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। मंगल की रात शेख कासिम और मेहरुन्निसा बेगम के दरमियान बहस व तकरार हुई और जब मेहरुन्निसा नींद की हालत में थी, कासिम ने पंखे के रॉड से हमला किया, जिससे मेहरुन्निसा की मौत वाक़ हो गई। मुकामी अफराद ने कासिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कासिम के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कांग्रेस से मुनहरिफ होने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक तफसीलात 8 नवंबर तक फराहम करें, स्पीकर असेंबली को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। डबल बेडरूम स्कीम के लिए जीएचएमसी हुदूद में अराजियात की निशानदही करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। मादनी और कानकनी के महकमे की आमदनी में इजाफे पर मुलाजमीन को तरगीबात देने केटीआर का ऐलान। सरकारी उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के तलबा को मजलिस की तालीमी इमदाद। 10वीं जमात की इम्तिहानी फीस मुतल्लिका हेडमास्टर्स के हवाले।
اور بالانگر میں خاتون کا قتل، کردار پر شک کرتے ہوئے کارروائی کرنے والا قاتل شوہر گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔